गुड मॉर्निंग गाइस। आज के इस करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति और मेरे चैनल का नाम है प्रीति स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? पहला ऑप्शन है युगांडा, दूसरा है सूरीनाम, तीसरा मलेशिया और चौथा वियतनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये आगे इनका इमेज दिया हुआ है, देखो ये है हमारे सूरीनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। और ये जो है सूरीनाम सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी कौन सी है? परमारीबो। और जो यहाँ की करेंसी है वो हमारी सूरीनाम डॉलर। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये है हमारा, देखो ये है कि इस दिन को आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। ये जब भी कोई राज्य आता है तो मैं उस राज्य के बारे में पूरा डिटेल से बताती हूँ, हर बार बताती हूँ कि उसकी स्थापना कब हुई, उसकी राजधानी क्या है, उसके CM कौन है, उसके गवर्नर कौन है, न्यायाधीश कौन है। तो वैसे ही मतलब इसी में मैं भी बता रही हूँ कि स्थापना इसकी 1 नवंबर 1956 को हुई, राजधानी अमरावती। और जो इसके CM है वो है हमारे YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है इसके विश्वभूषण हरिचंदन। और जो उच्च न्यायालय के इसके मुख्य न्यायाधीश है वो है हमारे जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। आगे देखो ये है कि आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 है और विधानसभा की 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है, क्या है? अंतरिक्ष केंद्र। और ये है आगे हमारा कोनेरी झील और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यहाँ यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तटरेखा दूसरी सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शेप इंडिया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये हमारा देखो यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के लिए सेफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना है। और जो यूनिसेफ की हमारी फुल फॉर्म है वह है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे हेनरिटा फोर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर तैयार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा IIT दिल्ली, यानी कि बी इज द राइट आंसर। यह है देखो, ये है हमारी डायग्नोस्टिक किट कोरोसियोर, ये हमारी दिल्ली की IIT है, IIT दिल्ली। देखो IIT दिल्ली के बारे में ये कुछ है कि कोरोसियोर जो किट है वो अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस किट को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है ना, रमेश पोखरियाल, उन्होंने। अगला क्वेश्चन हमारा, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? पहला ऑप्शन है मार्कस रेशफोर्ड, दूसरा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तीसरा है नेमार, चौथा है लियोनेल मेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मार्कस रेशफोर्ड, यानी कि इज द राइट आंसर। यानी ए इज द राइट आंसर। ये है देखो हमारे मार्कस रेशफोर्ड, कितनी कम एज के हैं ये।
आगे है हमारा इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई गई उनकी मुहिम के लिए दी गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन हमारा नेपाल, दूसरा साउथ कोरिया, तीसरा यूएई और चौथा जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। सी इज द राइट आंसर। यह देखो हमारे यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी अबू धाबी है और करेंसी इसकी यूएई दिरहम है। राष्ट्रपति है इसकी शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान और यूएई की शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईआईसी का मुख्यालय है। आईआईसी का मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। यानी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, एलिस फाक ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, यह किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूनीशिया यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखो ये है हमारे यानी ट्यूनीशिया के जो हमारे वो थे राष्ट्रपति, वो ये थे हमारे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया हाल ही में। ट्यूनीशिया की जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और राजधानी है इसकी ट्यूनिस और करेंसी है इसकी ट्यूनीशियन दिनार। अगला क्वेश्चन हमारा, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो पहला ऑप्शन हमारा 8.34, दूसरा 7.73, चौथा है 8.75 और चौथा है हमारा 8.23। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि 8.75। सॉरी इसका आंसर ये होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी कि 7.73%। वो सॉरी मेरे मुंह से निकल गया था, गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये हमारा गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। इसकी स्थापना सितंबर 1998 को हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके जो संस्थापक वो हमारे संग्रही ब्रिनो लोरीपेज है। जो इसके सीईओ हैं वो हमारे सुंदर पिचई। अगला क्वेश्चन हमारा, किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया है? यानी किसका? INCOIS का। तो किसने किया है? हैदराबाद यानी कि ए इज द राइट आंसर। ये देखो हमारा ये इसका आंसर दे रखा है हैदराबाद। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 में किन 4 पत्रकारों को चुना गया? पहला ऑप्शन है हमारा शाहिदुल आलम, दूसरा है मोहम्मद मोसेद और तीसरा है हमारा डोपे ऑलर नियोमी और चौथा हमारा स्वेटलाना प्रोकोपिएवा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई यानी कि ई इज द राइट आंसर। यानी सभी को मिला यानी ऊपरी सभी। ये है हमारे चारों। जो ये हैं बांग्लादेश के शाहिदुल आलम और ईरान, बांग्लादेश के हैं शाहिदुल आलम, ईरान के हैं मोहम्मद मोसे, नाइजीरिया के हैं डोपो ओलर नियोमी और रूस के हैं हमारे स्वेटलाना प्रोकोपिएवा। अगला क्वेश्चन हमारा, The 10 gums an anthologistic study of the critically endangered group of अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया? हमारा अरुणाचल प्रदेश के सर्बानंद सोनोवाल ने, पेमा खांडू ने, नवीन पटनायक ने, नीतीश कुमार ने। तो ये किया है हमारा पेमा खांडू ने, यानी कि जो यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के सीएम है हमारे पेमा खांडू, तो उन्होंने किया है ये। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। यानी जो हमारे नवीन पटनायक है हमारे उड़ीसा के हैं, नीतीश कुमार हमारे बिहार के सीएम हैं और जो सर्बानंद सोनोवाल है ये हमारे
झारखंड के हैं सीएम। ये हमारे कौन है, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश के सीएम यानी कि पेमा खांडू। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं और यह पुस्तक 10 ग्राम जनजाति पर लिखी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।